जय हिंद साथियों। आज हम भारत के संविधान से संबंधित उद्देशिका के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो उद्देशिका है हमारा, वो भारत के संविधान का एक मूलभूत कड़ है। क्योंकि जो संविधान के अंदर जितनी सारी सिस्टम है, जितनी सारी बातें हैं, उद्देशिका में उन सभी बातों का वर्णन शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। वही हमारा उद्देशिका है। इसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका में हमारा उन बातों का वर्णन किया गया है जो हमारे समाज और देश के लिए सर्वोपरि न्याय साबित हो सकते हैं, और साबित हुए हैं भी। हम देखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम देखेंगे जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। यानी जो हमारा 26 नवंबर यहाँ पर दिया है, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कंप्लीट हो गया था। हम ऊपर एक बार फिर से देखेंगे उद्देशिका के बारे में, और इसमें जो शब्द हैं उनके हम विश्लेषण भी करेंगे। शब्दों के बारे में आपको समझाते हैं भी हैं, आगे देखेंगे। जैसे इसमें हमारा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, इन सभी का हम आपको विश्लेषण बताते हैं। आगे देखेंगे हम संप्रभु। जैसा कि हमारे उद्देशिका में जो प्रथम वर्ड है उसमें दिया है संप्रभु। राज्य की, यानी संप्रभु का मतलब क्या होता है? राज्य की संप्रभु राजनैतिक शक्ति यह घोषणा करती है कि राजनैतिक सीमाओं के भीतर इसका सत्ता सर्वोपरि होगा तथा यह किसी बाहरी शक्ति की प्रभुत्व स्वीकार नहीं करती है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान बना है उसके नियम कानून से हमारा देश चलेगा, ना कि बाहरी कोई कानूनी के तौर पे हमारा देश चलेगा। आगे हम देखेंगे समाजवादी, कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवादी देखेंगे, भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देती है। समाजवादी का मतलब यह है कि हम जात पात को ना लेकर एकजुट होकर हम भारत की सेवा करेंगे और अपनी योग्यता के हिसाब से हम अपना पद हासिल करेंगे। आगे देखेंगे पंथ निरपेक्ष, कि पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हम किसी धर्म को बढ़ावा ना देकर सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। जो सभी धर्मों का सम्मान हमें सर्वोपरि करना है, ना कि एक धर्म को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आगे देखेंगे कुछ शब्द। जनतंत्र, यानी जनतंत्र क्या है। जो जनतंत्र के बारे में हमें पूर्ण रूप से डिटेल में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 326 में पढ़ेंगे।
लेकिन एक बेसिक तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जनतंत्र क्या है। जनतंत्र ये होता है कि जैसे हम हमारे प्रधानमंत्री हुए, वो एक लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा चुने गए जनतंत्र हैं। यानी हम लोकतांत्रिक बहुदलीय नेता को चुनते हैं। और गणतंत्र क्या है? अगला शब्द हमारा गणतंत्र है। गणतंत्र वह शब्द है, उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि हमारा जो प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वंशानुगत यानी एक घर से न होकर वे जनता के द्वारा चुने हुए नेता हैं। यही इसमें कह रहा है गणतंत्र में कि जो राज्य प्रमुख होगा निर्वाचित होगा, यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ना कि वंशानुगत। जैसे इसके पहले हम राजाओं में देते कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और इसमें अब ये हो गया है कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और हम संविधान से आगे देखेंगे, संविधान से अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि संविधान से हमें क्या अपेक्षाएं मिल सकती हैं। न्याय, न्याय हमारा प्राथमिक अधिकार है। जैसे कहीं पर कुछ हो गया तो हमें ये नहीं देखना कि मतलब जो अपर है और जो लो क्लास के लोग हैं उनको जाति के रूप में हम न्याय संगत नहीं देंगे, बल्कि जो गलत किया है उसको गलत कहेंगे। दूसरा क्या? स्वतंत्रता, हमें बोलने चालने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। समानता, समानता का मतलब हम अपनी योग्यता के अनुसार किसी के काम को करेंगे, ना कि जाति के आधार पे। बंधुता, बंधुता का मतलब होता है, बंधुता से स्पष्ट है कि हम सब मतलब मिलजुल कर रहेंगे एक भाईचारे की तरह। उद्देशिका अगला है, अगला पॉइंट हमारा है उद्देशिका के उद्देश्य। उद्देशिका हमें ये बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता का अंतिम संप्रभु हो, यानी जनता से ये शुरू होती है सारी शक्तियाँ संविधान की और जनता पर ही खत्म होती है। बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।